होता है। अब हम चलते हैं आगे के सीन पे। अब आगे हम देखते हैं कि जब ये लोग तीसरे आतंकवादी को मारने का प्लान बना रहे होते हैं तो ये लोग उसके बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे बम लगाने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद रमेश जो होता है वो उसके बाजू में ही कमरा लेता है, यानी कि वो जो आतंकवादी जिस होटल में रह रहा होता है उसके बाजू में वो कमरा लेके रह रहा होता है, जिससे कि वो उसके बारे में पता कर सके। और उसके जो बाकी के साथी लोग हैं वो नीचे वेट करके खड़े होते हैं रिमोट कंट्रोल लेके, जिससे कि वो रिमोट कंट्रोल से बम को उड़ा सके। तो ये सीन यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि बाजू का जो कमरा होता है, यानी कि जो आतंकवादी के दोनों तरफ के जो कमरे होते हैं, एक कमरे में रमेश रह रहा होता है और दूसरे कमरे में एक कपल रह रहा होता है। वो लोग पूरी रात ठोकम पट्टी कर रहे होते हैं, जिसको लेकर रमेश थोड़ा चिंतित हो जाता है। वो सोचता है कि अगर इस आतंकवादी को मारा गया तो ये कपल को भी नुकसान पहुंच सकता है और हमें भी नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि रमेश दीवार से दूर सो रहा होता है, इसलिए उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। मगर आखिर में जो रमेश होता है वो ज्यादा सोच विचार नहीं करता और वो आखिर में अपने कमरे की बत्ती बुझा देता है, जिससे कि बाहर जो उसके टीम के लोग बैठे थे उसे आइडिया लग जाता है कि अब बत्ती बंद हो चुकी है, तो यानी कि अब उसे धमाका करना चाहिए। तो ये लोग धमाका करते हैं और आगे हम देखते हैं कि रमेश धमाका हो जाने के बाद अपने कमरे में से बाहर निकलता है। वो भी थोड़ा, उसे भी थोड़ी चोट लगी होती है, हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो आतंकवादी होता है उसकी लाश पंखे पे जाकर लटक गई होती है, क्योंकि धमाका बिस्तर के नीचे हुआ था इसलिए। तो ये तो यहाँ पे होता है, मगर बाद में वो जो कपल होता है जो पूरी रात